गुड आफ्टरनून बेटी। चलिए आज हम लोग मॉर्निंग में पढ़ रहे थे एसटीडी के बारे में। क्या होता है एसटीडी? यौन संचारित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसका दूसरा नाम क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग, क्योंकि यह लैंगिक जनन से ही फैलता है ना। और लैंगिक जनन में क्यों नहीं फैलता है? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल होता ही नहीं है। मेल और फीमेल के बीच कोई रिलेशन नहीं होता, किसी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता। इसी कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं अलैंगिक जनन संचारित रोग। हाँ, लैंगिक जनन संचारित रोग। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम क्या हो गया? एसटीडीएस। कितने प्रकार के एसटीडीएस आप लोगों को बताए थे? 30 प्रकार के, जिसमें आप लोगों को कितनी जानकारी है? कितनी, किसके किसके बारे में बताएं? 3। चलो ठीक है, सिफिलिस और एड्स, और कोई? चलिए ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ लिए थे और हम आप लोग को रफली डायग्राम की मदद से आप लोग को बताए थे। बात नहीं करेगा कोई? बात नहीं करेगा। इसमें आप लोग को रफली डायग्राम के माध्यम से बताए थे। इसका ये पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीएस। ठीक है, जिसमें सबसे पहला था आपका कौन सा बैक्टीरिया? कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, ये मुख्य रूप से मेल या फीमेल के जनन अंग को प्रभावित करता है। जैसे ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है? ईस्ट से होने वाला इन्फेक्शन है, बताए थे। ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये एक प्रकार का क्या है? ईस्ट है। और ईस्ट से इन्फेक्शन फीमेल के यूरेथ्रा में होता है, सॉरी सर्विक्स में होता है। इसमें होता है, लिखा है ना, निकालो जल्दी से देखो। ठीक है, तो ये ईस्ट से होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो फीमेल के इस अंग में होता है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, मतलब जनन अंग के बाहरी स्किन पे होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फीमेल में। मेल में देखिए, मेल का जो पेनिस होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग उसको क्या बोलते हैं? कौन सा पेनिस? ग्लांस पेनिस। ये हो गया स्किन का लेयर। ठीक है, और इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये नॉर्मल ग्लांस पेनिस है, इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का इस प्रकार से आप लक्षण दे सकते हैं कि इस एरिया पर इस रेड कलर का क्या होता है? पिंपल्स टाइप का होता है। लिखा है इसका लक्षण। तो ये क्या है? आपको कौन सा रोग है? क्या नाम है इस रोग का? गोनेरिया। गोनेरिया नाम है। ठीक है, और इसका ईस्ट का क्या नाम है? चलिए सॉरी, ये नहीं सिफिलिस है, नहीं गोनेरिया है, नहीं एड्स। ठीक है, ये ईस्ट से होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है। क्या है? ईस्ट से होने वाला इन्फेक्शन। इस ईस्ट का क्या नाम है? इससे पहले बताए थे, कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, ये ईस्ट के इन्फेक्शन के कारण होता है और जो मुख्य रूप से फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन और मेल के ग्लांस पेनिस को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोनेरिया। बताइए क्या होता है गोनेरिया? गोनेरिया का कौन सा पैथोजेंस है? नेसेसरी, हाँ नेसेसरिया, नेसेसरिया गोनेरिया बैक्टीरिया। इसके कारण क्या होता है? गोनेरिया होता है। क्या होता है? और यह मुख्य रूप से किस अंग को इफेक्टिव करता है? फीमेल के सर्विक्स को। फीमेल के सर्विक्स में ये इन्फेक्शन फैलाता है और यही बैक्टीरिया है कौन? नेसेसरिया गोनेरिया बैक्टीरिया। ये फीमेल में किसको इफेक्टिव करता है? सर्विक्स को इफेक्टिव करता है। ठीक है, और मेल में यूरेथ्रा को। देखिए ये आपका मेल का यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, यूरेथ्रा जहां से क्या होता है? यूरिन पास होता है ना।
अब देखिए ये रास्ता क्या है, यूरेथ्रा, इसी रास्ते से यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। इसी रास्ते में क्या होता है, ये इन्फेक्शन फैला देता है, यूरेथ्रा के रास्ते में क्या करता है, इन्फेक्शन फैला देता है, जिसको हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं यूरेथ्राइटिस। क्या बोलेंगे, यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा में यदि इन्फेक्शन हुआ तो उसको क्या बोल सकते हैं, ये गोनोरिया का क्या है, लक्षण है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है सिफिलिस। यह मेल और फीमेल दोनों में होता है, और इसका क्या लक्षण है, लक्षण हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। चेहरा काला, हाँ। चलो बताओ गोनोरिया किस बैक्टीरिया के कारण, सॉरी सिफिलिस, सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण, क्या, सिफिलिस, हाँ ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो होता है आपका, ये कौन सा रोग, ट्रेपोनेमा, और क्या है, ये लिखा है ना, इस बैक्टीरिया की वायरस, बैक्टीरिया, इसके कारण क्या होता है, सिफिलिस रोग होता है, ठीक है। और सिफिलिस का प्राइमरी सिम्टम्स है कि मेल के एक्सटर्नल और फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में पिंपल्स आना, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये फीमेल का जेनिटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन, इसमें क्या हो गया, पिंपल्स आ गया, ठीक है। वैसे सिफिलिस जो होता है वो मोस्टली फीमेल में ही होता है, क्योंकि इसका रीजन बहुत सारा है, बताएंगे आगे, ठीक है। और अब दूसरा लिखाते हैं आपको, तो ये 3 डिजीज बताए थे आप लोग को, कौन कौन, ईस्ट से होने वाला, सिफिलिस और गोनेरिया, ठीक है। अगला लिखिए, याद रहेगा, कितना नंबर होगा, क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटिस। चलो आगे 5वां नंबर लिखो, चौथा नंबर, देखिए एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, क्लेमाइडिया DIA, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। चलो लिखो 5वां नंबर, ई वाला लिखेगा ना, ई का लिखेगा, हम बताएं आपको लिखने के लिए, लिखो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस के बाद कौन सा, ये लिखो, बैक्टीरिया के कारण क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया के कारण जनन अंग से संबंधित कई रोग होते हैं।
लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका बैक्टीरिया का? क्लेमाइडिया। सब लोग बोलो, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। हाँ, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे जनन अंग से संबंधित बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सर्विक्स कैंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्साइटिस। ठीक है, इसमें लिखो ए नंबर में। ए नंबर में लिखो, हाँ, सर्विक्साइटिस। अब देखिए इसमें क्या होता है, फीमेल के सर्विक्स में क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, और सर्विक्स में इन्फेक्शन हो क्या कहलाता है? सर्विसाइटिस। लिखो, डैश देके लिखिए, इसमें फीमेल के सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है। हाँ, इसमें फीमेल के सर्विक्स में इन्फेक्शंस होते हैं। हो गया? अब देखिए, ये आपका नॉर्मल सर्विक्स है। यहां देखो सतीश, नहीं ऐसा लग रहा है? ये आपके बॉडी का नॉर्मल सर्विक्स है, लेकिन आफ्टर इन्फेक्शन इस प्रकार से, मतलब इसमें पस सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मतलब ये इन्फेक्टेड सर्विक्स है और ये नॉर्मल सर्विक्स। इन्फेक्शन के बाद उसका स्ट्रक्चर, उसका कलर और उसमें बहुत सारी परिवर्तन हो जाता है। चलो देखिए, यही आपका सर्विक्स है, और इसी में क्या होता है? कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट करता है? क्लेमाइडिया। हाँ, चलो अगला नंबर लिखो, साल्पिंजाइटिस। बी नंबर, हाँ, साल्पिंजाइटिस। लिख लिए? अब देखिए, ये भी उसी वही बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, लेकिन इसमें होता क्या है कि फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है। इसमें सब जानते हैं फेलोपियन ट्यूब क्या है? क्या है? जहां फर्टिलाइजेशन होता है ना, और वहीं से फर्टिलाइजेशन का एग क्या होता है? यूट्रस में स्थानांतरित होता है, और इसी मार्ग में क्या हो गया? इन्फ्लामेशन, मतलब होता है इन्फेक्शन। तो यदि फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है तो क्या कहलाता है? साल्पिंजाइटिस। क्या कहलाता है? लिखिए, इसमें फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शंस होते हैं। फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, अगला लिखो, यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस, यह लिखा हुआ यूरेथ्राइटिस। अब देखिए, यूरेथ्राइटिस मतलब क्या होता है? यूरेथ्रा में इन्फेक्शन। आपको एक दिन बताए थे, यदि जिस वर्ड में ITIS लग जाता है, वह उस वर्ड, उस मार्ग को क्या करता है? इन्फेक्टिव करता है। जैसे यहाँ देखो, ITI से लग गया, इसका मतलब ये इन्फेक्शन कहाँ है? सर्विक्स में। ये देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यदि उसमें इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो गया? IITS लग गया। समझ में आ गया? तो जिस भी अंग में क्या होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो उस अंग के नाम के प्रीफिक्स में, यानी कि लास्ट में क्या जुड़ता है? ITIS, आइटिस। यूरेथ्रा है तो यूरेथ्राइटिस, सर्विक्स है तो सर्विक्साइटिस, प्रोस्टेट है तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलो यूरेथ्राइटिस क्या लिखा? डैश देख लिखो, इसमें मूत्र मार्ग में इंफेक्शन होता है।
मूत्र मार्ग में इन्फेक्शंस होता है। हो गया, यहां तक समझ में आया? चलिए अब देखिए, एक प्रकार का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ठीक है। लिखो अगला नंबर, कितना नंबर होगा? नहीं, वो खत्म हो गया, अगला नंबर बोलो, 5 नंबर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तो शॉर्ट में कहते हैं HPV। यह एक प्रकार का वायरस है और इस वायरस के इन्फेक्शन से क्या होता है, जेनेटल ऑर्गन में बहुत बड़े बड़े फफोले निकलते हैं, ठीक है। पिंपल्स के भी बड़े आकार का फफोला निकलता है जिसमें पस सेल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के बड़े बड़े फफोले निकल जाते हैं, ठीक है। किस अंग में? जेनेटल ऑर्गन में। जेनेटल ऑर्गन के एक्सटर्नल स्किन पर निकलता है, ऐसा नहीं कि इंटरनल पार्ट्स में, ठीक है, बाहरी भाग में निकलता है, ठीक है। इतने सारे रोग हैं, किसके द्वारा फैलता है ये? वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट के द्वारा फैलता है, लेकिन इसका माध्यम क्या है? यौन संबंध। सभी का क्या माध्यम एक ही है? यौन संबंध, ठीक है। चलो लिखा, 10 देखिए लिखा, इस वायरस के इन्फेक्शन से, इस वायरस के संक्रमण से आप लोग को हर्पीस नहीं पढ़ाया अभी? नहीं, चलो लिखो, क्या लिखे? संक्रमण से वेजाइना, पेनिस, पेनिस इत्यादि जनन अंग के बाहरी भाग में बाहरी भाग में वाट्स, वाट्स मतलब होता है मस्सा या फफोले, वाट्स मस्सा या फफोले निकल जाता है। हो गया। यह किस वायरस से होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? HPV। यह वायरस हमारे बॉडी में किस प्रकार से फैलता है? यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ठीक है। और इसका मुख्य लक्षण क्या है? चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल या फीमेल, उसके एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या होता है? इस प्रकार के वाट्स निकलता है, फफोले निकलता है, ठीक है। ये फीमेल का भी मतलब हो सकता है, ठीक है ना। वेजिनल वाट्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से फीमेल के या मेल के एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन के स्किन पर निकलता है। कहाँ? स्किन पर निकलता है, ठीक है। ये भी उसी का मतलब सिम्टम्स है। इस प्रकार यहाँ क्या हो गया? कैंसर का रूप ले लिया, यही आगे चलकर मतलब बहुत ज्यादा यदि एक्टिव हो जाता है, ये किस रूप में आ जाता है? कैंसर के रूप में आ जाता है, ठीक है। ये भी उसी का है पूरा मतलब। हाँ, अब देखिए, इसके लिए वैक्सीनेशन भी किया जाता है, ठीक है। HPV का वैक्सीनेशन, ये इसका उपचार है, ये इसका इलाज। लिखो आगे लो, देखिए, इसके नियमित इलाज के लिए
इसके नियमित इलाज के लिए HPV का वैक्सीन लेना चाहिए। हो गया। अब देखिए, अभी जिस प्रकार का लक्षण देखिए, ये वाला लक्षण सेम इसी लक्षण हर्पिस में भी होता है। इसमें हर्पिस, यह भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है। लिखो हर्पिस। हर्पिस, हाँ, हर्पिस। लिख लिए? लिखिए, यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है जो यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है जो सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। हो गया? आगे तो देखिए, लिखो, इस प्रकार के संक्रमण में भी इस प्रकार के संक्रमण में भी देखिए, इस प्रकार के संक्रमण में भी बाह्य जनन अंग के ऊपर छाले निकल जाते हैं। बाह्य जनन अंग के ऊपर क्या होता है? छाले निकल जाते हैं। समझ में आया? तो हर्पिस क्या है? हर्पिस एक वायरस से होने वाला डिजीज है, रोग है। किस वायरस से? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, या शॉर्ट में बोल सकते हैं हर्पिस वायरस। हर्पिस इस रोग का भी नाम है और हर्पिस इस वायरस का भी नाम है। और यह भी क्या करता है? हमारे बॉडी के जेनेटल ऑर्गन यानी कि जनन अंग के ऊपर ही भाग में क्या करता है? छाले जैसे निकलता है। देखो, ये क्या है? छाले जैसा लग रहा है ना रे? लगता है ना कि कहीं पक गए हैं ना, फफोला या फोका घिसा, ये सब क्या? ये तो सल्फिंजाइटिस हो गया। ये फफोला हो जाते कहाँ? वाया जनन के ऊपर। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आता है क्या? एड्स, सबसे खौफनाक। लिखिए अब, सबसे खौफनाक रोग जिसका नाम है एड्स। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है? और अगले चैप्टर में हम लोग, या सॉरी इसी चैप्टर में अगले टॉपिक में इसका पूरा विस्तार जानेंगे। लिखिए, ये सबसे खतरनाक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण। क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, आप लोग को एड्स का पूरा नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? वेरी गुड, एक्वायर्ड। लिखो एड्स का पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये किस वायरस के कारण होता है?
किस वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण। HIV मतलब ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। वेरी गुड। ये HIV का पूरा नाम। तो एड्स जो होता है, एड्स का प्रमुख कारण क्या है? HIV वायरस। मुंह बंद रखो, ध्यान सुनो। एड्स जो होता है वो किस वायरस के कारण? HIV। HIV का पूरा नाम? ह्यूमन इम्यूनो या इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। आखिर इसका नाम ये HIV क्यों रखा गया? क्योंकि ये क्या करता है? मानव के इम्यून सिस्टम को डिफिशियंसी मतलब डिक्रीज कर देता है, खत्म कर देता है, विनाश कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। समझ में आया? ये क्या करता है? ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जिसके कारण एड्स से संक्रमित व्यक्ति को बहुत सारे प्रकार की बीमारियां हो जाती है। सभी प्रकार की बीमारियां उसके ऊपर अटैक करता है एक ही बार में। ठीक है। इसका पहला लक्षण क्या है? आपका आंख बिल्कुल फ्लू के जैसा हो जाएगा, आई फ्लू जैसा। ठीक है। रात में पसीना निकलेगा, माउथ में आपको मतलब जैसे होता है ना जीभ के ऊपर पिंपल्स, ये सब इसका लक्षण है। ठीक है। और आगे बताएंगे, हाथ में भी इस प्रकार का रैश आ जाएगा, रैसा। ठीक है। अब देखिए, ये आपका HIV वायरस इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। किसका? जिस प्रकार हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखे थे ना, उसी प्रकार इसमें भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें कौन ऐसा पदार्थ है जो नहीं होता है? एक्सेप्शन में लिखाए थे। आइए, अब लोग हेडिंग बनाइए HIV वायरस। उसका एड्स का लिख लिए? नहीं, चलो लिखो। यह एक प्रकार का STD रोग है। यह एक प्रकार का STD रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है। जो HIV वायरस के कारण होता है। HIV का पूरा नाम लिखा? एड्स का पूरा नाम लिखा? चलो आगे देख, लिखो। यह रोग विभिन्न माध्यमों से, देख लिखो। यह रोग विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है। जैसे अनप्रोटेक्ट सेक्स, हाँ एग्जाम्पल में लिखो, अनप्रोटेक्ट सेक्स। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। इसके अलावा और भी कई माध्यमों से क्या हो सकता है? HIV संक्रमण हो सकता है। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? अनप्रोटेक्ट सेक्स, मतलब बिना प्रोटेक्शन का किसी से सेक्सुअल संबंध बनाना क्या कहलाता है? अनप्रोटेक्ट सेक्स कहलाता है, जो HIV फैलने का मुख्य कारण है। ठीक है। इसके अलावा यदि किसी आप संक्रमित व्यक्ति का, जो एड्स से संक्रमित है, उसका ब्लड आप ले लिए, आप बीमार पड़े थे,
आपका दोस्त या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो ब्लड देने आपको आया और वो किस रोग से ग्रसित है, HIV से ग्रसित है, तो वो आपको भी क्या करेगा, HIV दे देगा गिफ्ट के रूप में, लीजिए आप भी गिफ्ट। ठीक है, ये हो गया इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रक्त चढ़ाना, ब्लड चढ़ाना यदि किसी व्यक्ति को HIV का संक्रमण है। ठीक है, अब हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, HIV के बारे में। हेडिंग बनाइए HIV। हो गया, देखिए यह एक प्रकार का इम्यून डिफिशियंसी वायरस है। यह एक प्रकार का इम्यून डिफिशियंसी वायरस है। यह एक प्रकार का इम्यून डिफिशियंसी वायरस है जो मानव के इम्यून सिस्टम ठीक तो था, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जो मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। हो गया। इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर था भाई। अब ध्यान से देखिए, इसके चारों ओर एक प्रकार का लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, तो बताओ सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। किसका, लेकिन इसका सेल मेम्ब्रेन एक स्पेशल पदार्थ से बना हुआ है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अलावा यहां भी देखिए ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन पदार्थ हैं जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन पता है ना, सबको पता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें RNA भी होता है, लेकिन DNA होता है क्या, DNA इसमें नहीं होता है। लिखा थे ना आप लोग को, ये क्या है, अपवाद है। सभी जीवों में के सेल में क्या रहता है, DNA रहता है, लेकिन वायरस के बॉडी में या वायरस के सेल में क्या रहता है, DNA नहीं रहता। इसके अलावा और इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोटीन रहते हैं, प्रोटीज एंजाइम्स रहते हैं, और भी मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, और भी बहुत सारे प्रकार के इसमें एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इसमें DNA नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलो क्या लिखिए इसके मानव के नष्ट कर देता है। चलिए आगे देखिए, लिखिए इम्यून सिस्टम नष्ट होने के कारण मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर जाते हैं। आप लोग को बताए थे कि HIV का संक्रमण कहां से शुरू हुआ, विक्टोरिया। चलिए, भारत में इसका शुरुआत हुआ रानी विक्टोरिया से। पूरे वर्ल्ड में कहां शुरू हुआ था,
साउथ अफ्रीका से। कहां से? भारत में कहां से? हाँ, तो लिखो, लिखिए एचआईवी संक्रमण का शुरुआत माना जाता है कि अफ्रीका से शुरू हुई थी। अफ्रीका से शुरू हुई थी और भारत तथा अन्य देशों में फैल गया। ठीक है, तो एड्स का या एचआईवी संक्रमण का उत्पत्ति कहां से हुआ? अफ्रीका से। पूरे वर्ल्ड में कहां से? और वहां से पहले भारत में कैसे आया? विक्टोरिया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में यह रोग फैल गया और इससे लगभग बहुत सारे व्यक्ति की मौत हुई है। और इसके लिए अभी तक कोई कारगर मेडिसिन जो सही काम कर सके, जो इस इलाज को रोक सके, कंट्रोल भी कर सके, रोक भी सके कम से कम, वो भी अभी तक नहीं बना है। अब सोच सकते हैं कितना खतरनाक एचआईवी वायरस। ठीक है, इतना खतरनाक है कि इस प्रकार के पेशेंट को देखते ही डॉक्टर हाथ जोड़ लेता, कहता जल्दी इसको यहां से निकालिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, और भी ज्यादा फैल जाएगा, हमारे ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी थोड़े है, वायरस ऐसे ही फैल सकता है, मतलब संबंध बनाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन वायरस है, ये मान के चलिए आपका ब्लड कांटेक्ट हुआ, उसके द्वारा भी फैल सकता है। ठीक है, या डीपली किस करने से भी फैल सकता है, या आपके ब्लड कांटेक्ट, या आप मान के चलिए ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं और जिस ब्लड का यूज आप कर रहे हैं या जिस ब्लेड से आपका सेविंग किया जा रहा है, आपके जस्ट उससे पहले उसी ब्लेड से किसी एचआईवी पेशेंट का सेविंग किया और उसी ब्लेड से आपका भी सेविंग कर दिया, तो क्या होगा, तुम क्या करेगा, उसके साथ संबंध बनाएगा तब फैलेगा। हाँ, इसमें कोई जरूर नहीं कि सेक्सुअल रिलेशन होने से ही ये वायरस फैलेगा, अन्य माध्यमों के द्वारा भी फैल सकता है। ठीक है, अब जस्ट तो बताए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। ठीक है, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति का, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड लेंगे तो क्या होगा, छोड़ देगा आपको। हाँ, फिर भी वो क्या होगा, एचआईवी वायरस से आप संक्रमित हो जाएंगे। ये किसका है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का लक्षण। अब देखिए ध्यान से, इसके चारों ओर जो ये परत देख रहे हैं, ये किससे बना होता है, लिखो स्टार पॉइंट देखे, एचआईवी में निम्नलिखित संरचना होती है। क्या हो तुम लोग, अच्छा क्या हो रहा, जिसका आया क्या लिखे, क्या लिखे, संरचना होती है। हो गया, लिखो पहला नंबर। अब देखिए ध्यान से, ये एचआईवी है और इसके बाहरी जो परत देख रहे हैं किसका बना होता है, लिखो एचआईवी वायरस के बाहरी झिल्ली, हाँ, या एक नंबर लिखो या एरो देख लिखो, कुछ भी लिखो, एचआईवी वायरस के बाहरी झिल्ली के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रहता है तथा इसके अंदर कई प्रकार के प्रोटीन, कई प्रकार के प्रोटीन, आरएनए,
आरएनए इत्यादि पदार्थ रहता है, इत्यादि पदार्थ रहता है। अब बताओ इसके अंदर क्या है? डीएनए नहीं है, तो क्या है? डीएनए के बदले में कौन है? आरएनए। तो बताओ इसका आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? यही इसका आनुवांशिक पदार्थ भी होगा। ठीक है, इसमें डीएनए कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, इसमें आरएनए ही इसका आनुवांशिक पदार्थ होगा। ठीक है, लिखो आगे रो, देखिए लिखिए एचआईवी का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। एचआईवी का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। अगला स्टार पॉइंट देख लिखो, स्टार पॉइंट देख लिखो, डायग्नोसिस ऑफ एसटीडी। बस 10 मिनट और, ज्यादा नहीं। हैं? रुक गया है, तुम लोग बोलना चाहिए ना। चलो लिखो डायग्नोसिस ऑफ एसटीडी। एसटीडी की जांच एसटीडी की जांच अब देखिए, इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जिसका नाम क्या है? वीडीआरएल टेस्ट। किसका टेस्ट? किसके जांच के लिए? किसी प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, डॉक्टर सबसे पहले आपका कौन टेस्ट करेगा? वीडीआरएल का फुल फॉर्म वेनरल डिजीज रिसर्च लैब। हाँ, ये एक प्रकार का टेस्ट है। इससे क्या होता है कि आपके एचआईवी वायरस है या हर्पिस है या सल्फिंजिटाइटिस है या यूरेथ्राइटिस है या और भी कोई बीमारी है सेक्सुअल से संबंधित, उसका टेस्ट किसके द्वारा होता है? वीडीआरएल के द्वारा होता है। लिखो पहला नंबर, लिखिएगा एसटीडी की जांच के लिए एसटीडी के जांच के लिए वीडीआरएल टेस्ट किया जाता है। याद रहेगा कौन सा टेस्ट? वीडीआरएल टेस्ट। देखिए इस प्रकार का फाइल आता है ब्लड का। कभी आप लोग लैब में कहीं गए हैं, कभी ब्लड टेस्ट करवाए? हाँ, इस प्रकार के फाइल में क्या लेगा? आपका ब्लड लेगा और माइक्रोस्कोप से उसका डायग्नोसिस करेगा। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप से। यानी कि वायरस बैक्टीरिया को पहचाना जाता है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है, कि हर्पिस वायरस है, कि एचआईवी वायरस है, कि कौन सा वायरस। ठीक है, क्या करता है? उसका पहचान करता है। दूसरा नंबर लिखो, एक वाला कौन चीज देखने वाला? कौन चीज रहता है? 15-20 प्रकार का होता है, सबका अलग अलग होता है। एचआईवी टेस्ट अलग, टाइफाइड फलना चिलना, सबका अलग अलग भाइल बना होता है कि थोड़े 3 प्रकार होगा। चलो दूसरा नंबर लिखो, माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रोस्कोप की सहायता से कल्चर किया जाता है। कल्चर, हाँ,
माइक्रोस्कोप की सहायता से कल्चर किया जाता है। अब मान के चलिए माइक्रोस्कोप से पहले क्या करता है, उसको देख लेता है, पहचान लेता है कौन बैक्टीरिया है या वायरस, ठीक है। अब क्या करेगा, उसका कल्चर करेगा। बताइए जल्दी से, कल्चर क्या होता है, आप लोग को बताए थे, बताओ। जैसे कोई आदमी है, उसका कल्चर कैसे है, अच्छा है? भग पगली बच्ची, कल्चर मतलब होता है उसको पालना पोसना, नहीं बताए थे। पाल पोस कर उस बैक्टीरिया को जवान करता है, फिर उसको मार के देखता है कि कौन इंजेक्शन से वो मर रहा है। समझ में आ गया? तुम लोग को क्या याद जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो कल्चर नहीं है। कल्चर मतलब ये संवर्धन है। उस कल्चर मतलब क्या होता है, सभ्यता, संस्कृति, ठीक है। तो ये संवर्धन वाला कल्चर है। इसके माध्यम, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस है, इसको एक पॉट में दे दिया, एक बर्तन में, ठीक है। अब इसके ऊपर से क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप से नजर रख रहा है, ठीक है। और इसको क्या दे रहा है, कुछ खाना पानी दे रहा है, ठीक है, और इसको बढ़ा रहा है। कोई बैक्टीरिया वायरस, कोई भी, मतलब जो एसटीडी रोग, जिस बैक्टीरिया कारण क्या होता है, एसटीडी रोग होता है, उसको पहले पाला पोसा जाता है और फिर उसको मार के देखा जाता है कि कौन सा वैक्सीन या कौन सा इंजेक्शन इसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन एचआईवी वायरस को पाल के बहुत दिन से देख रहा है। किससे? एचआईवी वायरस का भी कल्चर करके अभी तक रिसर्च चल ही रहा है, सबका पसीना छूट रहा है कि कब एचआईवी वायरस को मारने वाला इंजेक्शन बन जाएगा, तो हमको डर खत्म, ठीक है। लेकिन अभी तक उसका कोई मेडिसिन नहीं बना है। और भी सिफिलिस है, गोनोरिया, और भी सबको बैक्टीरिया वायरस को मारने वाला आ गया, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के जो एचआईवी होता है उसका कल्चर, या और भी कोई बैक्टीरिया का कल्चर इस प्रकार से किया जाता है। किसमें, किसके टेस्ट के लिए, एसटीडी रोग के टेस्ट के लिए, ठीक है। चलो दूसरा नंबर लिखा, दूसरा नंबर क्या लिखा, हाँ तीसरा नंबर लिखो। इसका स्ट्रक्चर जल्दी बताओ, इसका स्ट्रक्चर है, हाँ तीसरा नंबर लिखो, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हो गया। यानी कि हम लोग एसटीडीएस का टेस्ट किसके द्वारा कर सकते हैं, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी क्या हो सकता है, एसटीडीएस का टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा एक आता है पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप लोगों को बताई थी इससे पहले, कभी आप लोग इस वर्ड का नाम सुने, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कहाँ बताएं, डीएनए चैप्टर में। वही ये टेस्ट है पीसीआर टेस्ट, मतलब ये भी जो है ना डीएनए से संबंधित ही टेस्ट है, ठीक है, जिसका किसी लैब में उसका एनालिसिस किया जाता है, मतलब उस पर नजर रखा जाता है। तो लिखो अगला नंबर, पीसीआर टेस्ट। अगला नंबर कुछ है ना, अगला नंबर लिखो, हाँ पीएसआर टेस्ट के द्वारा, हाँ द्वारा कौन सी हेडिंग है, एसटीडीएस की जांच, उसके द्वारा जांच, उसके द्वारा जांच, सब में जांच लिखना जरूरी है। हो गया, पीसीआर समझ गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला है एलिजा टेस्ट, लिखो अगला नंबर, ELISA, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। हो गया। तो कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, सबसे पहला VDRL टेस्ट, दूसरा माइक्रोस्कोप के द्वारा नजर रखना और उसका कल्चर करना, बोलो नहीं, तीसरा डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, चौथा, पांचवा एलिजा टेस्ट। इन 4 टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के यौन संचारित रोग को हम लोग जांच कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सा रोग है,
गोनेरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है, एड्स है, HIV है, कौन सा भी रोग है उसको हम लोग इन 4-5 टेस्ट के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, निकलिए आप लोग।